एवरीवन, हाउ आर यू। सीनियर साइंस में आपका वेलकम है। देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जीन टारगेटिंग यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का यूज करते हुए हम जीन को कैसे टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसके लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं उनका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम देखें, जीन टारगेटिंग करने के लिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जीन टारगेटिंग अगर हम करना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास जीन टारगेटिंग के लिए कुछ सोर्स है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, द ट्रांसफेक्शन ऑफ कल्चर्ड एम्ब्रियो ड्राइव्ड स्टेम सेल विद अ वेक्टर। जो ट्रांसफेक्शन करना पड़ेगा सबसे पहले कल्चर्ड एम्ब्रियो का। ट्रांसफेक्शन है मतलब उसके अंदर से न्यूक्लियस को रिमूव कर देना, ठीक है। स्टेम सेल विद अ वेक्टर कैरिंग द डिजायर्ड जीन, जिस वेक्टर के अंदर जो डिजायर्ड, जिस वेक्टर के पास डिजायर्ड जीन है उसके अंदर हमें इसको ट्रांसफेक्ट करना पड़ेगा। फिर स्पेसिफिक जीन आर टारगेट, एक स्पेसिफिक जीन को टारगेट करके चलना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट के अंदर ये बात कही जा रही है कि एक स्पेसिफिक जीन को हमें टारगेट करना पड़ेगा। स्पेसिफिक जीन आर टारगेटेड फॉर होमोलोगस रिकम्बिनेशन एट स्पेसिफिक साइट। ये एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर होमोलोगस रिकम्बिनेशन हो सके, रिकम्बिनेशन डीएनए के लिए, ठीक है। और तीसरे पॉइंट के अंदर द टारगेट सेल आर आइसोलेटेड एंड मल्टीप्लाइड। जो टारगेट सेल है उनको आइसोलेट भी किया जाए और वो सेल मल्टीप्लाई भी हो जाए, जो टारगेट सेल हम लेके चल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में ट्रांसफेक्टेड स्टेम सेल आर माइक्रो इंजेक्टेड। जो ट्रांसफेक्टेड स्टेम सेल हमने निकाली जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था, ट्रांसफेक्टेड का मीन है न्यूक्लियस लेस, ठीक है, उनको निकाला और माइक्रो इंजेक्ट कर दिया गया ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। कहां पे? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनको माइक्रो इंजेक्ट कर दिया गया। फिर हमारे पास है ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, इज इम्प्लांटेड इनटू सरोगेट मदर फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब ब्लास्टोसिस्ट को एक सरोगेट मदर के अंदर रख दिया जाता है ताकि उसकी फर्दर डेवलपमेंट हो सके, अच्छे से डेवलप हो जाए वो। ब्लास्टोसिस्ट का केस ऐसा रहेगा। अब इसके अलावा हम अगर फिसिस की बात करें, फिसिस की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हमने लगभग फिसिस के बारे में ही पढ़ा है। फिसिस की बात करें तो इतनी टेक्निक करने के बाद अगर किसी फिश के अंदर ऐसा किया जा रहा है तो फिश के जो ब्लास्टोसिस्ट होगा, जब उसकी एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होगी, एम्ब्रियो के अंदर उसकी जब डेवलपमेंट होगी, ब्लास्टोसिस्ट से एम्ब्रियो बनेगा, तब उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरियन लेयर। कोरियन लेयर ये एक हार्ड लेयर होती है जिसके अंदर माइक्रो इंजेक्ट या पंक्चर करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा माइक्रो इंजेक्शन या पंक्चर करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। इट इज बी डिफिकल्ट फॉर माइक्रो इंजेक्टिंग। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर पंक्चर किया जाता है, पंक्चर कर लिया जाता है। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर क्या कर लिया जाता है, पंक्चर कर लिया जाता है। पंक्चर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रिप्सिन की जरूरत पड़ती है, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन की जरूरत पड़ती है। और इसकी हेल्प से उस पंक्चर के थ्रू माइक्रो इंजेक्ट कर दिया जाता है, माइक्रो इंजेक्ट आराम से हो जाता है इस पंक्चर के थ्रू। तो यहां से देखो, जीन ट्रांसफर तो आसान है, जीन ट्रांसफर तो फिर भी कैसे ना कैसे कर लिया जाएगा, बट जीन इंटीग्रेशन इज नॉट इजी। जीन इंटीग्रेशन इसमें इजी नहीं है। जीन इंटीग्रेशन का मीन है जीन को इकट्ठा करके रखना। जीन ट्रांसफर तो आसान है बट जीन इंटीग्रेशन इज नॉट इजी टू डेवलप दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर अब इससे आगे देखते हैं। इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का यूज करके जो फिशेस हैं, ट्रांसजेनिक फिश बनाई जाती है, ट्रांसजेनिक फिश बनाई जाती है। जो ट्रांसजेनिक फिश है कौन सी प्रोसेस से बनाई जाएगी, ट्रांसजेनेसिस, जेनेसिस, ट्रांसजेनेसिस। ऐसे तो डजन्स ऑफ फिशेस तैयार की जाती हैं, डजन्स ऑफ फिशेस तैयार कर ली जाती हैं इस प्रोसेस से। बट हमने कुछ एक मेन फिशेस पढ़नी है, जैसे कि फूड फिशेस की बात कर लीजिए। पहला पॉइंट आ जाएगा आपका, फूड फिशेस की बात कर लीजिए। फूड फिशेस कौन सी फिश होगी, जैसे कि कटला फिश हो जाएगी, ठीक है, कटला फिश हो जाएगी। कटला जो फिश है वो एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज की जाती है। नॉर्मली जो फिश विदाउट ट्रांसजेनिक प्रॉपर्टी जो ग्रो होगी उसका साइज एक नॉर्मल साइज होगा,
जो कि एक स्टैंडर्ड साइज होता है फिश का। बट अगर इसको ट्रांसजेनिक तरीके से, ट्रांसजेनिक टाइप से इसको ग्रो किया जाए, तब हमें इसके अंदर कुछ चेंज देखने को मिलते हैं। जो जीन डाले जाएंगे ना इसके अंदर, किसके डाले जाएंगे? माउस के डाले जाएंगे, या फिर ह्यूमंस के डाले जा सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी मैमल्स के जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाए। ऐसा करने पे क्या होगा? किसी मैमल्स के जीन हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूमंस के कर रहे हैं, या फिर रैट या माउस के जीन हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा? जो उसकी फूड वैल्यू है ना, फूड वैल्यू वो इंक्रीज कर जाएगी, इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। जो एक स्टैंडर्ड साइज है उससे बड़ा साइज इसका हो जाएगा। तो इसकी फूड वैल्यू इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें अटलांटिक फिश किनको बोलते हैं? ऐसी फिशेस जो सर्वाइवल करती हैं लो टेम्परेचर पे जो फिशेस सर्वाइवल करती हैं। ये ऐसा करने में एबल क्यों हैं? व्हाई आर दीज फिशेस आर एबल टू सर्वाइव एट लो टेम्परेचर? इनके अंदर जो अटलांटिक जीन है ना, जो अटलांटिक जीन है उसको इंट्रोड्यूस्ड कर दिया गया है। अटलांटिक जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये जो फिशेस हैं ये क्या बन गई हैं? एंटी फ्रीज फिशेस बन गई हैं। एंटी फ्रीज का मतलब है कि लो टेम्परेचर को सहन कर पाएंगे। अब ये बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर को आराम से सहन कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो तीसरी अगर फिशेस की मैं बात करूं, तीसरी फिशेस हमारे पास आती हैं जेब्रा फिशेस हमें देखने को मिलती हैं जो मेंडाका फिशेस होती हैं। ठीक है, मेंडाका फिशेस, इनके अंदर जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इनकी वैल्यू को इन्हांस करने के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जीन को। जब इनके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो इन फिशेस की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, जेब्रा फिशेस। अच्छा, इनके अंदर देखो अटलांटिक फिश है ना, अटलांटिक फिश, इनके अंदर इनको रेनबो फिशेस भी बोलते हैं, रेनबो फिशेस या ब्लू गिल फिशेस भी बोलते हैं। इनको यूज किया जाता है एंटी फ्रीज के लिए, और इनको यूज किया जाता है एज अ इन्हांस देयर वैल्यू, इनकी वैल्यू को इन्हांस करने के लिए, या फिर हम घरों में पेट फिशेस भी रखते हैं कई बार, उनके लिए भी यूज किया जाता है। तो कैसी कैसी फिशेस, किस किस तरीके के जीन इनके अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जो ट्रांसजेनिक फिशेस होती हैं उनकी सर्वाइवल वैल्यू हाई क्यों होती है? वाई दीज हैव हाई सर्वाइवल वैल्यू। इनकी हाई सर्वाइवल वैल्यू क्यों होती है? सबसे पहला देखो एंटी फ्रीज। इनके अंदर ना एक जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जो अटलांटिक जीन फिश हैं उनका जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। जीन इंट्रोड्यूस के कारण ये कोल्ड वाटर को भी टॉलरेट कर जाएंगी, आराम से सहन कर पाएंगे, उस कोल्ड वाटर के अंदर सर्वाइव कर जाएंगे। पहला रीजन तो ये है। दूसरा, एक कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्टली जो तिलापिया फिश थी ना, इनके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस किया था, जीन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया था, और पहली जो ट्रांसजेनिक फिश थी उसको बनाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया? ऐसी फिश बनाई जो कि फॉरेस्ट फिश थी ना, फॉरेस्ट फिश बोला जाएगा इसको, फॉरेस्ट फिश थी। इससे इसकी वैल्यू जो थी इनहांस बनी, या हम कह सकते हैं कि 5 टाइम बेटर फिश बन गई, 5 गुना बड़ी फिश बन गई उस फिश के मुकाबले, जो फॉरेस्ट फिश थी उस फिश के मुकाबले ये 5 गुना बेटर रिजल्ट दिया, 5 गुना बेटर फिश बन गई। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया? इसने इसके अंदर डबल कॉपी डाल दी, डबल कॉपी कर दी इसकी। ठीक है, किस की? ग्रोथ हार्मोन की। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स की डबल कॉपी इसके अंदर डाल दी। डबल कॉपी डालने से क्या हुआ? ये फिश एक ट्रांसजेनिक फिश की फॉर्म के अंदर आ गई। ठीक है,
ट्रांसजेनिक फिश की फॉर्म के अंदर यूज़ की जाने लगी और इस तिलापिया फिश को भी ट्रांसजेनिक फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाने लगा फॉर द इंक्रीज देयर फूड वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा जो थर्ड टाइप की फिश है, इसकी मैं बात करूं तो ये हो जाएंगी हमारी ग्लो फिश हो जाएंगी। इनको एज अ पेट फिश के रूप में यूज़ किया जाता है भाई, और किसी के लिए नहीं यूज़ किया जाता। इनके अंदर जीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। जो ग्लो टाइप का जीन होगा चमकदार फिशेस के फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है, और इनको पेट फिशेस के रूप में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो ट्रांसजेनिक फिशेस हैं क्यों प्रोड्यूस की जाती हैं, एक तो इनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट बन जाती है भाई, किसी भी तरीके का कोई डिजीज इनके अंदर एंटर करेगा ही नहीं, डिजीज रेजिस्टेंस फिश बन जाएगी। दूसरा, इसकी एक्टिविटी ह्यूमन के अंदर भी देखी गई है। ह्यूमन के अंदर जो कोलेस्ट्रोल बोल सकते हैं या फिर ब्लड क्लॉटिंग है ना, ब्लड क्लॉटिंग, एंटीकोगुलेशन के रूप में भी काम करने के लिए जीन का यूज किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए एंटीकोगुलेटरी जीन का भी यूज किया जाता है। तो वेरियस पर्पज के लिए जीन यूज किए जाते हैं ह्यूमन के अंदर। तो बट हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिशेस की बात कर रहे हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा फिशेस के ऊपर, ट्रांसजेनिक फिशेस के ऊपर था, और ये इस न्यू टेक्निक के थ्रू जो फिशेस प्रोड्यूस की जा रही हैं, जिसके अंदर हमने आज लास्ट टॉपिक की बात की, जिसके अंदर जीन टारगेटिंग यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बात की कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से जीन को टारगेट करके किस तरीके से ट्रांसजेनिक फिश सकते हैं। तो इसी तरीके से जो फिशेस हैं न्यू टेक्निक के थ्रू न्यू फिशेस को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है मार्केट के अंदर, जो फिशेस इन टेक्निक से बनती हैं, ठीक है, न्यू टेक्निक से बन रही हैं, उनके अंदर हाई ग्रोथ देखने को मिलेगी और लेस डिजीज देखने को मिलेंगी। ऐसी फिशेस डिजीज रेजिस्टेंस फिशेस भी कहलाती हैं।